नमस्कार। देश का सबसे विश्वसनीय और लोकप्रिय शो शंखनाद आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चंदौली के भभौरा गांव में मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये वो मकान है जहां पर उनका जन्म हुआ था। यहां पर हमारी टीम पहुंची हुई है ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए। लेकिन आपको बताते चले कि आज की सबसे बड़ी खबर ये रही, विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। वो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है। आज संसद में इसे लेकर फिर से बवाल हुआ। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किए जाने की जा रही है मांग। संसद में हंगामा बरपा है टेनी के नाम पर। सड़क पर कोहराम मचा है टेनी के नाम पर। तो अजय मिश्रा टेनी होंगे देश के गृह राज्य मंत्री, होंगे अपने इलाके के बाहुबली भी, होंगे राजनीति के दबंग भी, लेकिन फिलहाल तो वो बीजेपी के गले की हड्डी हो गए हैं। न उगले जा रहे हैं न निगले जा रहे हैं और ये विपक्ष वाले संसद में सरेआम शोर मचा रहे हैं कि सरकार उगलिए इन्हें, उगलते क्यों नहीं है। जो यहाँ आपके मंत्री हैं उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर हैं, आप प्रश्न वही मैं बोल रहा हूँ, आपको प्रश्न अरे बोलने तो दीजिए। जो उसने जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उसको समय दूंगा। उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछे और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। ये जो मंत्री है इसको आप प्रश्न पे बोले, आप पहले प्रश्न नंबर बोले। सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है और इसको इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 263 सर, जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है, अजय मिश्रा टेनी के लिए विपक्ष का एक एक सांसद सज्ज होकर आया था। संसद रुके चाहे चले कोई फर्क नहीं पड़ता, बहस होगी तो टेनी के इस्तीफे पर। लिहाजा चलने के नाम पर संसद में सिर्फ शोर शराबा ही होता रहा। बड़ी मुश्किल से कृषि कानून पर सरकार किसानों को मना पाई थी, मगर लखीमपुर में मारे गए किसानों के मामले में एसआईटी की रिपोर्ट ने अजय मिश्रा टेनी से उनका बुद्धि विवेक छीन लिया। ऐसे तमतमाए जैसे चलता फिरता कोई सामान्य आदमी खींच जाए। देश ने किसी गृह राज्य मंत्री को सरेआम ऐसे सबके सामने गालियां देते हुए पहली बार सुना था। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में नहीं, जो एसआईटी नहीं जानती। ऐसा है, ठीक है, सवाल मत करा करो। खराब है क्या? इस वीडियो ने अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ आक्रोश की आग को धधका दिया। बीजेपी भी बैकफुट पर ही है। नकवी कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा और ओवैसी कह रहे हैं कि पिता के गृह राज्य मंत्री होते हुए कानून अपना काम कैसे कर पाएगा। ओवैसी ये भी कहते हैं कि बीजेपी में मादा ही नहीं है कि वो टेनी को हटा सके। कानून अपना काम कर रहा है और इस तरह के जो सुपर कानून के जो महान लोग हैं उनको अपना ज्ञान नहीं देना चाहिए। निष्पक्षता के साथ, मजबूती के साथ कानून अपना काम कर रहा है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जो भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है। उसमें जो है वो किसी को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं बोल सकते बीजेपी के नहीं, बेटा अलग है बाप अलग है। भाई, जब उसी घर में आपने पूरी कॉन्स्पिरेसी की, गाड़ी मंत्री जी की है और उन्होंने उस कत्ल से पहले उन्होंने धमकी भी दी थी इस मिनिस्टर ने, तो ये बिल्कुल सही है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का तकाजा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फौरन इनको अपनी कैबिनेट से बरतरफ करें। इधर संसद में इस्तीफे का शोर था, उधर अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ संसद के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध की तख्तियां उठा ली थी। तनी हुई मुट्ठियां और गूंजती हुई आवाजों में तलखियां थी और टेनी के इस्तीफे की मांग थी। पार्लियामेंट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं वो लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी के मसले पर यहाँ पर जो है प्रदर्शन चल रहा है और अजय मिश्रा टेनी जो कि एमओएस होम है उनके रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं पुतले फूंक रहे हैं और यहाँ पर जो है पुलिस इन्हें बार बार कह रही है कि सेक्शन 144 लगा हुआ है और आप जान सकते हैं
यहाँ यूथ कांग्रेस का जो दफ्तर है रायसीना रोड पे, वहाँ से होते हुए ये लोग आगे जो है संसद की ओर जाना चाह रहे थे, लेकिन इनको यहीं पे रोक दिया गया बैरिकेडिंग करके। इधर दिल्ली में अजय मिश्रा टेनी के विरुद्ध विरोध का तूफान उठा था, उधर लखनऊ में टेनी के खिलाफ समाजवादी आक्रोश बरपा था, मगर दोनों जगह मांग एक ही थी, इस्तीफा। टेनी इस्तीफा दे या बीजेपी टेनी का इस्तीफा ले। अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। तमाम विपक्षी दलों ने आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है। इस वक्त समाजवादी पार्टी के विधायक और विधान परिषद के लोग मौजूद हैं और उनके हाथों में वो तख्तियां हैं जिसमें बाकायदा गाड़ियों से जो किसान कुचले जा रहे हैं। विधानसभा के बाहर इस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है। इस मामले में कल सबने देखा कि किस तरीके से खुद अजय मिश्रा टेनी ने पत्रकारों के साथ बर्ताव किया। अजय मिश्रा टेनी का मामला तूल पकड़ रहा है। यूपी में चुनाव है और समाजवादी पार्टी के पास टेनी का मुद्दा सबसे जबरदस्त है। कांग्रेस भी टेनी के सहारे अपनी राजनीति को साधने की कोशिश में है। कहना गलत नहीं होगा कि टेनी के गुस्से ने विपक्ष को मौका दिया और बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया। अब सवाल यह है कि अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ धधकती आक्रोश की आग कब बुझेगी। लखनऊ से कुमार अभिषेक और दिल्ली से मौसमी सिंह और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अजय मिश्रा टेनी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीजेपी की ये सरकार अजय मिश्रा टेनी को उनके पद से हटा क्यों नहीं रही। वो कौन सी मजबूरी है जिसके कारण अभी तक अजय मिश्रा टेनी अपने पद पर बने हुए हैं। बीजेपी के इसके पीछे की क्या है रणनीति और क्यों उनको हटाने को लेकर बीजेपी में पसोपेश की स्थिति देखने को मिल रही है, उसको बताती हुई यह रिपोर्ट देखिए। किसानों को मारा है, उनको कैसे हो सकता है। किसानों को जिन गाड़ियों से कुचला गया उसमें एक गाड़ी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की थी, लेकिन टेनी का इस्तीफा नहीं हुआ। किसानों की हत्या की साजिश के आरोप में टेनी का बेटा आशीष गिरफ्तार हुआ, लेकिन टेनी का इस्तीफा नहीं हुआ। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लखीमपुर कांड को सोची समझी साजिश कहकर टेनी के बेटे की धाराओं में हत्या की धाराएं जुड़वाने की बात कही, लेकिन टेनी का इस्तीफा नहीं हुआ। बेटे के सवाल पूछने पर पत्रकारों को अजय मिश्रा टेनी ने सरेआम गालियां दी, थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन टेनी का इस्तीफा नहीं हुआ। जबकि कैबिनेट विस्तार में एक साथ 12 मंत्रियों को विदा कर दिया गया, लेकिन टेनी सुरक्षित है। गुजरात में पूरी की पूरी कैबिनेट बदल गई, मुख्यमंत्री बदल दिए, लेकिन टेनी सुरक्षित हैं। उत्तराखंड में 2 बार मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन टेनी का बाल तक बांका नहीं हुआ। असम से कर्नाटक तक मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन आपकी हैसियत टस से मस नहीं हुई। इस्तीफा छोड़ो, सरकार की ओर से सुगबुगाहट भी नहीं हुई। अलबत्ता टेनी दिल्ली आए, पीछे के रास्ते ही सही, मगर सुबह वो नॉर्थ ब्लॉक आए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग की। 17 दिसंबर को नॉर्थ ईस्ट के सरकारी दौरे पर वो जा रहे हैं। 17 दिसंबर को उनका मणिपुर में कार्यक्रम है। 18 दिसंबर को डिब्रूगढ़ में राजभाषा पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। समझो, सरेआम अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले गृह राज्य मंत्री राजभाषा पर व्याख्यान देंगे। बढ़िया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की भले ही मांग कर रहा हो, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि वो नॉर्थ ब्लॉक के गृह मंत्रालय में मौजूद हैं। यहाँ पर एक उच्च स्तरीय बैठक उनके द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजभाषा कमेटी से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ गृह राज्य मंत्री रूम नंबर 119 में इस वक्त बैठक कर रहे हैं। जब वो अपने मंत्रालय के रूम से मीटिंग रूम में गए तो उस वक्त काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो आज यहां से नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर जा सकते हैं। मगर सवाल का सिरा पकड़े रहिए, टेनी का इस्तीफा नहीं हुआ। अव्वल संसद में तो सरकार मंत्री के बचाव में खड़ी रही। हम जनप्रतिनिधि के नाते, नेता के नाते हम भी नियम नहीं पालन करेंगे, ये ठीक है क्या? कोई भी मास्क नहीं पहना, इतने नजदीक खड़े हुए हैं और अधिकारियों के इतने नजदीक खड़े हुए हैं, ये ठीक नहीं है सर। मैं निवेदन करता हूँ, कम से कम मास्क को पहनने के लिए इनको आदेश दे दीजिए सर। सरकार भले ही बचाव में है, लेकिन बता दें कि अजय मिश्रा टेनी पर हत्या का आरोप है। हत्या के मामले में टेनी जमानत पर हैं और हाई कोर्ट में हत्या का मामला लंबित है।
फिर भी सरकार में टेनी को हटाने की कोई सुगबुगाहट नहीं है। अब आते हैं अगले सवाल पर कि क्यों टेनी को बीजेपी क्यों बर्दाश्त कर रही है। जवाब सुनिए। अजय मिश्रा टेनी की कैबिनेट में एंट्री ब्राह्मण होने की वजह से हुई। टेनी ब्राह्मण समाज का मजबूत चेहरा माने जाते हैं। लखीमपुर और आसपास के क्षेत्रों में टेनी का अच्छा प्रभाव है और उत्तर प्रदेश में 11% ब्राह्मणों की नाराजगी का डर है। योगी सरकार पर पहले से ही ब्राह्मण विरोधी होने का ठप्पा लगता रहा है और विपक्ष इस मुद्दे को भुनाता रहा है। अब सर पर चुनाव है और बीजेपी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए टेनी का जलवा कायम है। लखीमपुर से अभिषेक वर्मा और दिल्ली से जितेंद्र सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। टेनी ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 10 दिनों में 4 बड़े कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में करने वाले हैं। बीजेपी एक बार फिर से उनके चेहरे को आगे करके 2017 के करिश्मे को उत्तर प्रदेश में दोहराना चाहती है। काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। कभी हिंदुत्व कार्ड, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कभी विकास के दावे, योजनाओं की हरी झंडी हो या तोहफों की बौछार, चुनावी मौसम में यूपी की गलियां सियासी वादों से पटी पड़ी हैं। जहां बीजेपी एक बार फिर पीएम मोदी की अगुवाई में यूपी में दोबारा इतिहास दोहराने के इरादे से मैदान में उतरी है। यही वजह है कि पीएम मोदी यूपी में ताबड़तोड़ दौरे करने जा रहे हैं। 18 से 28 दिसंबर के बीच पीएम मोदी 4 बार उत्तर प्रदेश जाएंगे। 18 को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। 21 दिसंबर को प्रयागराज में 2 लाख महिला कर्मचारियों के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 23 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। 28 दिसंबर को कानपुर में मेट्रो परियोजना का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी ने दिल्ली के लिए यूपी को अपनी कर्म भूमि बनाया, तो यूपी की जनता ने उन्हें सराखों पर बिठाया। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर यूपी में विरोधियों का सुपड़ा साफ कर दिया था। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे के साथ मैदान में उतरी और रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। भारत के लिए जितना महत्वपूर्ण स्वराज है, उतना ही महत्वपूर्ण सुराज भी है। बीजेपी की नजर एक बार फिर पूर्वांचल पर है, जिसने बीजेपी को लखनऊ की गद्दी पर काबिज किया। यही वजह है कि 2 दिन के काशी दौरे के बाद एक बार फिर 10 दिन के अंदर पीएम मोदी काशी का दौरा करेंगे, जहां से वो पूर्वांचल की सियासत को साधने की एक बार और कोशिश करेंगे। उधर यूपी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें किसानों से लेकर महिलाओं तक के लिए तोहफों का पिटारा निकला। प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए पावर कॉर्पोरेशन को 10 अरब की धनराशि, हर घर बिजली योजना के लिए अलग से 185 करोड़, खेल विभाग को अनुपूरक बजट में 10 करोड़, काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए 10 करोड़, किसान और वृद्धावस्था पेंशन के लिए 670 करोड़। यही कहने के लिए आए हैं, हम यही कहने के लिए आए हैं कि जो स्पीड सरकार ने बढ़ाई है वो उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य के रूप में देश के अंदर आगे बढ़ाने के लिए वह स्पीड फिर से स्पीड ब्रेकर न आने पाए, इस दृष्टि से हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। और एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण, ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है। अब एक बार फिर पीएम मोदी ने यूपी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है, जहां बीजेपी मोदी का मैजिक दोहराने की उम्मीद के साथ 2022 के सियासी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।
एक तरफ बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ बंद कमरे में मुलाकात की और उसके बाद गठबंधन का ऐलान कर दिया। सियासत इसी का नाम है जहां कोई अपना पराया नहीं होता, कोई दुश्मन दोस्त नहीं होता। परिस्थितियां तय करती हैं रिश्ते, गद्दी तय करती है दोस्ती। पिछले 5 सालों से जो चाचा अखिलेश को फूटी आंखों नहीं सुहा रहे थे, आज अखिलेश यादव लखनऊ में उसी चाचा शिवपाल से मिलने उनके घर पहुंचे। अखिलेश यादव का काफिला यहाँ से निकल चुका है, लगभग 1 घंटे मुलाकात चली है और आप तस्वीरें मेरे पीछे देख रहे हैं किस तरह से यहाँ से अखिलेश यादव मुलाकात करके निकले हैं और भीड़ मेरे पीछे आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव की लगभग 50 मिनट मुलाकात चली। देखना है इसके क्या सियासी मायने निकलने वाले हैं। कई सालों बाद ये पहला मौका था जब अखिलेश और शिवपाल यादव की आमने सामने बातचीत हुई हो। करीब 44 मिनट तक चाचा भतीजे के बीच ये मुलाकात बंद कमरे में हुई, जिसके बाद अखिलेश के ट्वीट ने गठबंधन पर मुहर लगा दी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। आज से करीब 5 साल पहले यही वक्त था जब चाचा और भतीजे एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। तब 2017 का विधानसभा चुनाव था और अखिलेश को अपनी गद्दी बचानी थी। आज अखिलेश सत्ता से बाहर है। ऐसे में जब मिशन 2022 के लिए अखिलेश ने छोटी छोटी पार्टियों से हाथ मिलाना शुरू किया, तो चाचा के साथ गठबंधन की अटकलें तेज हो गई। दोनों के बयानों में नरमी आनी शुरू हो गई और आज आखिरकार चाचा और भतीजे ने अपनी रणनीति साफ कर दी। इससे पहले समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी के आरएलडी, ओम प्रकाश राजभर की एसबीएसपी, संजय सिंह चौहान की जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, कृष्णा पटेल की अपना दल कमेरावादी, केशव प्रसाद मौर्य की महान दल जैसे कई छोटे दल सपा के साथ आ चुके हैं। – 2017 चुनाव से पहले चाचा का साथ छूटा तो अखिलेश ने कांग्रेस से हाथ मिलाया, लेकिन यूपी के लड़ाकों की ये जोड़ी पूरी तरह फ्लॉप रही। अखिलेश के हाथ से न केवल सत्ता गई, बल्कि बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2019 में बुआ बबुआ सालों पुरानी दुश्मनी को भूलकर साथ आए। लेकिन यहां भी मोदी तूफान के आगे गठबंधन उड़ गया। अब अखिलेश ने छोटी पार्टियों के साथ 2022 का मैदान जीतने का प्लान बनाया है, जहां अब चाचा भी भतीजे के साथ 5 साल बाद नजर आने वाले हैं। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। यूपी के बाद पंजाब की सियासत में आपको लेकर चलते हैं। अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर हैं। लांबी में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और वहां पर कांग्रेस की सरकार पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम जमकर बरसे। अब चन्नी साहब ने नए नए ऐलान करने चालू किए हैं, रोज नए नए ऐलान करते हैं, लेकिन एक बात जरूर है, इससे बड़ी भारत के इतिहास में नौटंकीबाज और ड्रामेबाज सरकार आज तक हमने नहीं देखी। मिस यूनिवर्स बन गई, कहता ले मैं तो खुद ही मिस यूनिवर्स हूं। चन्नी साहब एक दिन जेल गए, जेल में कैदियों से मिलने के लिए। एक कैदी मिला, उससे पूछा कि तू जेल क्यों आया? कहता जी मैं जेब काटता था। कहता ले मैं तो खुद जेब काटता हूं। मजाक बना दिया इन्होंने सरकार का। कहते हैं मेरे को गिल्ली डंडा खेलना आता है, केजरीवाल को आता है क्या? मेरे को कंचे खेलने आते हैं, केजरीवाल को आता है क्या? मेरे को टेंट लगाना आता है, केजरीवाल को आता है क्या? मेरे को गाय का दूध निकालना आता है, केजरीवाल को आता है क्या? मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे को गिल्ली डंडा खेलना नहीं आता, मेरे को आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाने आते हैं।
इसी के साथ चंदौली के भभौरा गांव से शंखनाद के सफर को यहीं पर खत्म करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आपको लेकर चलेंगे बुलेट रिपोर्टर के साथ उन्नाव।